कंस ने एक बार अरिष्टासुर नामक दैत्य को बैल बन करके भेजा। अरिष्टासुर, क्योंकि कन्हैया की जब यश कीर्ति बढ़ने लगी तो कंस को चिंता होने लगी, कंस की नींद उड़ने लगी कि ये कन्हैया कैसे खत्म होगा। नारद जी पधारे मथुरा में, तो नारद जी का बड़ा स्वागत किया कंस ने। नारद जी तो पहुंच जाते हैं कहीं, नारद जी के लिए सब जगह अलाउ है। नारद जी का स्वागत किया कंस ने। नारद जी अपने आसन पर बैठे और बोले, अरे कंस, राजा कंस, तुम्हारे चेहरे की तो रौनक ही चली गई, कैसे तुम उदास बैठे हो, क्या समस्या है? कंस कहता है, हे देवर्षि, हे गुरुदेव, मैंने बड़े बड़े असुरों को ब्रजमंडल में भेजा, लेकिन उस कृष्ण बलराम ने सारे के सारे महाबली दैत्यों को, असुरों को खत्म कर दिया। समझ में नहीं आता कि आखिर ये नंद का छोरा इतना बलशाली कैसे है। ये कृष्ण, ये जो नंद का छोरा है, इतना बलशाली कैसे है? जैसे ही नारद जी ने सुना कि कंस कह रहा है ये नंद का छोरा, नारद जी बोले, खबरदार कंस, तुम्हें कुछ पता नहीं है। कंस कहता है, महाराज मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब? तब नारद जी ने बताया कि ये जो कृष्ण है ये नंद का छोरा नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव का ही पुत्र है, जो तुम आज तक जान नहीं पा रहे हो। नारद जी ने सारी की सारी कहानी ओपन कर दी। कंस ने जैसे ही सुना तो कंस को विश्वास नहीं हुआ। कंस कहता है नारद जी से, हे देवर्षि, कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव? जब मेरे बंदी जन द्वारपाल खड़े हुए थे, जेल में ताला लगा हुआ था, कारागार बंद था, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई थी, तो वसुदेव का पुत्र नंद बाबा के यहाँ कैसे पहुंच सकता है? असंभव। मेरी इतनी टाइट सिक्योरिटी से मुक्त होकर के यहाँ से पक्षी भी नहीं निकल सकता। नंद का लाला, वसुदेव का लाला तो बहुत बड़ी बात है। नारद जी ने यथा स्थिति बता दी, जिस तरह से वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के यहाँ कन्हैया को छोड़ के आए। अब तो खून खौलने लगा कि मैं जाकर के अभी जेल का ताला खोल करके वसुदेव को प्राणों से रहित कर दूंगा, वसुदेव के प्राण ही निकल दूंगा। नारद जी ने कहा, देखो ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, ब्लड प्रेशर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, फालतू का क्रोध मत करो, जो तुम्हारा दुश्मन है उससे दुश्मनी लो, वसुदेव से तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं। तो क्या किया जाए? मंत्रियों से सलाह लेता है कंस की, क्या किया जाए कि मैं कृष्ण से अपना बदला ले लूं। विचार बना कि जिसके माता पिता हमारी जेल में हैं, देवकी और वसुदेव हमारे कारागार में हैं, तो यदि उस कृष्ण को यहाँ किसी बहाने बुलाया जाए तो वो कृष्ण अपने माता पिता से मिलने के बहाने ही आएगा कि चलो एक काम के साथ साथ जाएंगे, दूसरा काम भी हो जाएगा, माता पिता का दर्शन हो जाएगा। एक काम किया जाए, कृष्ण और बलराम को मथुरा ही बुलाया जाए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। किसको बुलाया? अक्रूर जी को। और अक्रूर जी को आदेश दिया, अक्रूर जी को आदेश दिया कि हे अक्रूर जी, आप गोकुल जाकर के नंद बाबा के यहाँ से कृष्ण और बलराम को रथ में बैठा के ले आओ। कह देना कि मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, इसलिए मेला दिखाने का बहाना करके कृष्ण और बलराम को ले आओ। राजा की आज्ञा है, कौन टालेगा? जब राजा आज्ञा दे रहा है तो कोई टालने वाला नहीं है। यद्यपि अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, अक्रूर जी को झटका लग रहा है, अक्रूर जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये काम मुझे सौंपा जा रहा है कि पापी मैं बनूं, अपराधी मैं बनूं, कि लेने तुम गए थे। अगर कोई होनी अनहोनी होती है तो अक्रूर इसमें कलंकी हो जाएगा कि कृष्ण को लेने तो अक्रूर ही गया था, संसार मुझे बदनाम कर देगा, संसार की नजरों में मैं कलंकी हो जाऊंगा। लेकिन राजा ने जो आज्ञा दे दी, महाराज की आज्ञा का पालन भी तो होना है। मनोरथान करो जनो देवो हतानपि। अक्रूर जी कहते हैं कि जो आपके मन में है मैं पूरा करूंगा, मैं आपके मनोरथों को समझ रहा हूं, मैं पूरा
पूरा करूंगा आपकी आज्ञा को। लेकिन कंस कहता है लेकिन कैसे? बोले लेकिन ये कि जो तुम मनोरथ अपने हृदय में बनाए हो कि कृष्ण और बलराम को यहाँ ला करके उन्हें मार दिया जाएगा, उस काम में तुम कितने सफल होगे इसकी कोई गारंटी। अक्रूर जी ने कह दिया कि आपकी आज्ञा है, आप यहाँ के राजा हैं, आपने आज्ञा दी है कि कृष्ण और बलराम को लेके आओ, मैं लेकर के तो आऊंगा, लेकिन कृष्ण बलराम को तुम किस मानसिकता से बुला रहे हो, वो मानसिकता तुम्हारी पूरी होगी कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। युज्यते हर्ष शोका ध्यान तथा त्याज्ञ करोमि ते। अक्रूर जी ने रात में विश्राम किया, रात भर विश्राम तो किया लेकिन नींद नहीं आई, इसी सोच में कि मेरे कन्हैया को कहीं कुछ हो ना जाए, भगवान से इतना प्रेम करना चाहिए। हाँ, अक्रूर जी केवल मीडिएटर हैं, लाने वाले हैं, एक दूत है, एक वाहक है, माध्यम है, लेकिन अक्रूर जी को चिंता उतनी चिंता है जितनी चिंता नंद बाबा को होनी चाहिए कि मेरे कन्हैया को कुछ हो ना जाए। भगवान से इतना अगर प्रेम जोड़ोगे तो भगवान तुम्हारी भी पल पल चिंता करेगा। करम सदा तिन कह रखवारी जिम बाल कहीं राख महतारी। जैसे छोटे से बच्चे को माँ रक्षा करती है, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में रहता है मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूँ। प्रातः हुआ, अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया और भगवान का स्मरण करते हुए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। यात्रा प्रारंभ की। मथुरा से गोकुल की रास्ता मात्र 2 घंटे की पैदल में। अगर आप पैदल भी मथुरा से गोकुल जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन अक्रूर जी तो रथ से गए और सवेरे से शाम हो गई, मथुरा से गोकुल नहीं पहुंचे। क्यों? अक्रूर जी के कदम नहीं बढ़ रहे हैं कि आखिर क्या मुंह लेके जाऊंगा नंद बाबा को कि मैं तुम्हारे बेटों को मारने के लिए ले जा रहा हूं। नारायण। हमारी और नंद बाबा की जो मित्रता है, हमारे और नंद बाबा के जो रिश्ते हैं, कहीं उनमें दूरियां ना हो जाए, कहीं कृष्ण और बलराम के साथ कोई अनहोनी हुई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों के सामने क्या जवाब दूंगा। कितना पश्चाताप हो रहा है आज अक्रूर जी को। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्तम गिरिन्द्रपः। सवेरे से चले रथ में बैठ के और मथुरा से गोकुल पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। बताइए 12 घंटे लगा दिए, जहां 2 घंटे में पैदल पहुंच जाए। इसका मतलब है कि कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं, कहीं कन्हैया के साथ कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा, नंद बाबा मुझे क्या सोचेंगे, नंद बाबा के छोरे को कुछ हुआ तो मैं तो नंद बाबा को मुंह ही ना दिखा पाऊंगा। जो साफ सुथरा व्यक्ति होता है ना, वो दुनिया के विचार करता है। इसीलिए रिश्ते हमेशा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए रिश्तों में। रिश्तों में छल कपट छिद्र ईर्ष्या बेईमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज हमारे कानों में सूचना भगवान ने दी या आप सभी ने दी, लेकिन मेरे कानों ने सुना तो मैं आपको बता रहा हूं कि ओबरा में मुझे इतना प्रेम मिल रहा है कि वास्तव में इस कथा में जब हम आए तो हम ये सोचे थे कि अब इस कथा के बाद कुछ महीनों का गैप हो जाएगा, अब शायद गैप ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आज एकादशी के पावन पर्व में भगवान का मैं व्रत हूँ। आज मुझे संध्या काल में मुझे कानों में किसी ने कहा कि राघवेंद्राचार्य जी, हो सकता है कि अब बहुत जल्दी आपको फिर से राम कथा कहने आना पड़े प्रोग्राम। अब किसने कहा और कौन करवाएगा ये ठाकुर जी जाने, ये एकादशी भगवान जाने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब बताइए, हमको ये लग रहा है कि जो भगवान चाहते हैं वही होता है।
अब वो प्रॉपर ओबरा में होगी या किसी के गांव में होगी, कहाँ होगी, या क्षेत्र में होगी, मारकुंडी में होगी कि बिल्ली जंक्शन के पास होगी। ऐसे ही एक लोग हमसे कल परसों कह रहे थे फोन पे, बोले महाराज जी कथा में बड़ी भीड़ हो रही है, इतना तो हम लोग सोचे भी नहीं थे। मैंने कहा कथा में भीड़ नहीं हो रही है, ये भीड़ नहीं है, ये भगवान के प्रति ओबरा वासियों का प्रेम है, भगवान से सच्चा प्रेम उमड़ रहा है। ये भीड़ नहीं उमड़ रही है, ये प्रेम उमड़ रहा है, ये प्रेम की धारा बह रही है कि लोग घरों से कह करके मंदिर तक आ रहे हैं। ये प्रेम की धार लगी हुई है कि यहाँ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान से प्रेम है। तो बोले नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, कथा तो और भी होती है, होती रहती है, हुई है और होंगी, लेकिन आपकी कथा जब जब होती है इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है। तो फिर मुझे ये कहना पड़ा, मैंने कहा ये तो गीता मंदिर है, ये तो राम मंदिर है, तुम जंगल में भी हमारे द्वारा कथा करा लो, अगर इतनी भीड़ ना आ जाए तो फिर भगवान का नाम बदल देना। मुझे विश्वास है कि जंगल में भी मंगल करने वाला ये बैठा है, जहाँ परमात्मा चाहेगा तो जंगल में भी मंगल हो सकता है। इसमें राघवेंद्राचार्य की बड़ाई नहीं है, इसमें ठाकुर जी की बड़ाई है, परमात्मा की बड़ाई है, भक्तों की बड़ाई है। अगर आपको प्रेम ना होता तो आप यहाँ बैठे ना होते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, के सभी जनता जनार्दन की जय हो। और मैं तो माताओं से, विशेष तौर से माताओं से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा प्रेम जो आपका मैं पिछले साल से देख रहा हूँ, 1.5 साल से, कि जब भी कथा हो रही है, जब भी हमारा आना हो रहा है, लगातार आप लोग पूर्ण उपस्थिति, पूर्ण समर्पण, तन से, मन से, धन से। ऐसा नहीं कि केवल अटेंडेंस दे रही है, तन के साथ साथ मन से भी आ रही है और धन से भी आ रही है। कोई भी उत्सव हो, कोई भी कार्यक्रम मंच में हो, आप पूरा प्रसाद लेके, मिठाई लेके, फल लेके, वस्त्र लेके, जो जैसी व्यवस्था है आप लोग भरपूर सहयोग दे रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे गंगा मैया, जब लग रहे गंग जमन में धारा, अचल रहे सौभाग्य तुम्हारा। ओबरा की माताएं सदैव सौभाग्यशालिनी रहे, राधा रानी की कृपा, लक्ष्मी महारानी की कृपा इनके घरों में, इनके कुटुंब में बरसती रहे। भगवान राधा माधव की खूब कृपा बरस रही। आदरणीय रामदास पांडे जी के ऊपर कृपा ही तो है। देखो रामेश पांडे, इनका नाम है रामेश पांडे, वो जिनका नाम कृपा पांडे है उन पे कृपा नहीं हुई। जिसका नाम कृपा है उस पर कृपा नहीं हुई, तो जिसके नाम में कृपा नहीं जुड़ी भगवान ने उस पर कृपा जोड़ दी। इसीलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवत। और दूसरी बात, भगवान कहते हैं जिहि के जिहि पर सत्य स्नेह उसो तहि मिलय न कछु संदेह, सो तहि मिलय न कछु संदेह। बैठे आदरणीय पंडित जी, परीक्षित जी, ये ठाकुर जी के सामने कह रहे हैं, हम नहीं, इनसे मैं कहलवा रहा हूं। आप ठाकुर जी के सामने कह दीजिए कि 10 साल पहले क्या आपकी कंडीशन यही थी कि 10 साल में भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि आपने तो क्या, ओबरा के आपके मित्रों ने भी नहीं सोचा होगा कि आदरणीय पांडे जी इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। केवल 1-2 पंचवर्षी में आप कहां से कहां आ गए। ये राधा माधव की कृपा है, ये बंसीधर बाबा की कृपा है। क्योंकि जब परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, उसकी कृपा में फिर कंजूसी नहीं हुई। संसार कंजूसी करता है देने में, लेकिन परमात्मा जब देता है तो परमात्मा कंजूसी नहीं करता। जैसे आप आएंगे अभी प्रसाद लेने, तो हम हो सकता है कि किसी को 2 दे दे, किसी को 1, किसी को आधा ही मिले, किसी को तो लगता होगा कि महाराज जी कंजूसी कर रहे हैं, हमें कम दे रहे हैं। हम तो कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन भगवान से मांगना, ये तुम्हारे जीवन के भंडार भर देंगे। इनके यहाँ कंजूसी नहीं है, इनके यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है। आज अक्रूर जी पहुंचे और अक्रूर जी ने नंद बाबा के यहाँ भोजन प्रसाद करके विश्राम किया। नंद बाबा से वार्तालाप हुआ, कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया अक्रूर जी को। जब निमंत्रण मिला, पाती मिली, तो कृष्ण बलराम प्रसन्न हो गए। नंद बाबा ने सवेरे ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे ब्रजमंडल में, पूरे
कि जिस जिसको मथुरा मेला देखने जाना हो वो जा सकता है। अरे बाप रे, कृष्ण और बलराम मथुरा मेला देखने जा रहे हैं। गोपी ग्वालों ने सुना तो सबने अपने घरों के काम छोड़ करके भगवान कन्हैया के रथ को पकड़ लिया कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम कन्हैया के बिना गोकुल में नहीं रहेंगे। ये है भगवान से प्रेम, ये भगवान से प्रेम है, भगवान से प्रेम है हमारा। और मैं एक बात और बता दूं, कथा तो कथा है, भगवान तो भगवान है, लेकिन जितना आनंद मुझे राम मंदिर में आया उससे ज्यादा आनंद मुझे इस भागवत में गीता मंदिर में आ रहा है। ये खुद मैं महसूस कर रहा हूं। अरे होगा राम मंदिर, राम मंदिर तो है, इसको कौन मिटा रहा है, भगवान का मंदिर है, लेकिन राम मंदिर होगा बाजार में। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो, ये मैं जानता हूं। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी ये गीता मंदिर थोड़ा साइड में पड़ जाता है, इसलिए वहां बाजार तरफ के कथा सुनने वाले भक्त नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा मुझे विश्वास है यदि उन्हें भगवान से प्रेम होगा तो वो जरूर आएंगे, भले ही वो लास्ट दिन अंतिम दिन आए। लेकिन आज मैं आंखों से देख रहा हूं कि जिनको हमने सोचा था कि वो सब माताएं सारे भक्त भाई आएंगे, वो मेरी आंखों के सामने बैठे हैं। मुझे राधा माधव पर विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गीता मंदिर में श्रीमद् भागवत हो और सारे के सारे भगवान के भक्त उपस्थित ना हो। बोलिए राधा माधव सरकार जय हो। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की देवी संपद मंडल परंपरा आज की नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी है। मैनपुरी जो प्रधान केंद्र है, परम पूज्य स्वामी अनंत विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद बड़े महाराज जी, जिनको श्री एक रसानंद स्वामी के नाम से उनकी स्थापना की गई परंपरा 100 साल से ज्यादा हो गए इस ट्रस्ट को। उसी की शाखा बड़े महाराज जी परम गुरुदेव भगवान पूज्य महामंडलेश्वर भगवान, इनके सानिध्य में पूरा ओबरा रहा है। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग सभी जन वृद्धजन माताएं भाई माताएं सब बैठी हैं, ये सब गुरुदेव भगवान के चरित्र से, गुरुदेव भगवान के व्यक्तित्व से और गुरुदेव भगवान के कार्यों से परिचित हैं। इसलिए उन्हें पता है कि गीता मंदिर क्या है और गीता मंदिर में कुछ हो रहा है तो हमारी उसमें सहभागिता होगी। ये हमारे गुरु द्वारा है, ये हमारे गुरु का स्थान है, ये हमारे गुरु जी की आज्ञा है कि गीता मंदिर हम सब का है। गुरु जी की छत्र छाया हम सबके ऊपर है और गुरुदेव हमेशा अपने भक्तों पे, अपने शिष्यों पे छत्र छाया बनाए रखेंगे। ऐसी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ।